तो चलिए दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो है एसबीआई की तरह जो वैकेंसी आई है, ज़बरदस्त आई है। इसी पे हम आज जो है बात करेंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जो है ये निकाली गई है एसबीआई, और पोस्ट से लेकर शुरू से लेकर अंत तक आपको समझाएंगे कैसे कब अप्लाई होगा, और सब प्रोसेस आपको रहेगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और यहीं तक नहीं, कट ऑफ से लेकर सब होगा। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले शुरुआत, ये लिंक टेंशन लेना नहीं है, और 27 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। वीडियो बनाने में थोड़ी लेट नहीं किए हैं क्योंकि आज ही स्टार्ट है। आज कर सकते हैं आप, 16 जनवरी लास्ट डेट है। ठीक है, और यहीं आपको बात कर लेते कि अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। यहाँ बात कर लेते हैं वैकेंसी। आप देख सकते हो टोटल यहाँ 600 जो है रखी गई है। आपका रेगुलर वैकेंसी में 586 रखी गई है, बैकलॉग वैकेंसी में 14 रखी गई है, और सब मिला के आपका यहाँ 600 हो गई है। और सबको कैटेगरी वाइज भी बांट दिया गया। एससी का 87, एसटी का 43, ओबीसी का 158, ईडब्ल्यूएस का 58, यूआर का जनरल का 240 यहाँ रखी दी गई है। आप देख सकते हो, अप्लाई आप इसे कर सकते हैं, ज़बरदस्त है। और यहाँ बात शुरुआत की कर लेते हैं, कब से शुरू होगा, कब आपका इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें सब नोटिस आ चुका है। इसमें ये भी बता दिया गया है कि आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 27 तारीख से, इसका टेंशन लेना नहीं है। और लास्ट डेट 16 जनवरी इसका लास्ट डेट है। यहाँ तक कि एग्ज़ाम आपका कब कब लिया जाएगा, ये भी इसमें नोटिस दे दिया गया है। तो ज़बरदस्त है। और इससे पता चल रहा है कि आपको कितने स्टेज से जो है गुजरना है पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। तो चलिए, शुरुआत की करते हैं बात। सबसे पहले स्टार्ट डेट हो गया, इसका टेंशन लेना नहीं है। कॉल लेटर जो आपका जो है फरवरी में आ जाएगा, और वही एग्ज़ाम यहाँ 8 से लेकर 15 मार्च जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और बता दें कि इसका रिजल्ट अप्रैल में दे दिया जाएगा। फिर अब सेकंड मेंस का एग्ज़ाम जो होने वाला है, मेंस का आपका सेकंड वीक अप्रैल में लिया जाएगा, जिसका ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका अप्रैल या मई, यहाँ दे दिया गया है कि अप्रैल या मई में, मतलब लास्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल की। और इसका रिजल्ट भी यहाँ बता दिया गया, रिजल्ट आपका मई जून में ही आ जाएगा। ठीक है, और जब फिर थर्ड फेज होगा, उसका एडमिट कार्ड भी मई जून में आ जाएगा, उसके एग्ज़ाम के 1-2 सप्ताह बाद। फिर उसका एग्ज़ाम जब होने वाला है मई जून में, सब ले लिया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू जो लास्ट में होगा आपका भी मई जून में, मतलब जून तक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपका पूरा रिजल्ट फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। फिर जुलाई से आप जॉब ये सब, तो यहाँ नोटिस आया नहीं है, लेकिन यहाँ जून पूरा कन्फर्म है कि जून तक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब लेकर आप जून 2025 तक जॉब पा सकते हैं। तो अब इसका टेंशन नहीं है। सिलेबस की भी हमको बात करेंगे, आपको बता देंगे सिलेबस आपका। स्टेज 1 मतलब फेज 1 में क्या रहेगा आपका, फेज 2 में क्या रहेगा, फेज 3, फेज 4 इंटरव्यू तक क्या क्या है, सब बताएंगे आपको। कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इससे पहले एज आपका 21 से कम से कम 30 साल तक होनी चाहिए, तो आप इसे अप्लाई करेंगे। लेकिन जो रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी सब वालों के लिए 3 साल के लिए, SC ST वालों के लिए 5 साल के, वो इसमें रहने वाला है। अब यहाँ बात कर ले क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन जो है आपका इसमें रहता है। ग्रेजुएशन किए हुए किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इसे अप्लाई कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले भी इसे आप जो है अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और कैटेगरी वाइज अच्छी कोड दिया हुआ है। आप SC ST के लिए 16 कोड, जब रिजल्ट आएगा तो आपको ये कोड का यूज़ होता है। तो ये सब बाद में। एग्ज़ाम सेंटर की बात करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न की यहाँ बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको बोले थे, फ्री लिया जाएगा, मतलब आपको पूरा टोटल स्टेट बैंक का जो है आपका कितने स्टेट्स होगा, 4 स्टेट से यहाँ आप मान सकते हैं 4 स्टेट से होने वाला है। तो यहाँ फर्स्ट एग्ज़ाम यहाँ बात कर लें, फ्री आपका लिया जाएगा। फिर फ्री में आपका क्या है, सिलेबस को जान लेते हैं। तो इंग्लिश आपके रहेंगे 40 मार्क्स के रहेंगे, वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग से आपके 30 मार्क्स रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका होने वाला है एग्जाम। और 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, और सबको टाइम दिया हुआ है। 1 घंटा का आपका टाइम रहेगा। लेकिन यहाँ जो है आपका बता दें कि सिलेबस वाइज तो यहाँ टाइम दिया हुआ है, मतलब कि आप ये जो रीजनिंग हो, रीजनिंग 20 मिनट का टाइम है, तो आपको 20 ही मिनट में आपको रीजनिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा टेस्ट में। ठीक है, एग्जाम में आपको 20 मिनट में आपको जो है 23 क्वेश्चन लगा देने हैं। यदि आपके कुछ छूट जाते हैं तो आपका वो क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर आप नेक्स्ट मैथ में आ जाओगे। तो आपको टाइम के अनुसार ही करना है। ऐसा नहीं है कि SSC की तरह कि अभी रीजनिंग मान लें फिर बाद में GK GS लगा लें, ऐसा नहीं है। ठीक है, टाइम है तो टाइम के अनुसार करना है। जब इसमें आपका कट ऑफ निकल जाते हैं, कट ऑफ में नाम आपका आ जाता है, उसका फेज एग्जाम मेंस लिया जाता है। तो बता दें पहली बार कि फाइनल जो है आपका, इसमें फर्स्ट फेज 1 का कोई किरदार नहीं रहेगा फाइनल मेरिट का। ये सिर्फ
फेज़ 1 यहीं तक सीमित है। आप बस कट ऑफ में आपके नाम आनी चाहिए सेकंड एग्ज़ाम के लिए। तो सेकंड एग्ज़ाम में आप पास जब आते हैं उसमें और जो है यहाँ 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। फिर एक डिस्क्रिप्टिव भी आपका होता है 50 मार्क्स का। तो जानते हैं सिलेबस को लेकर चलते हैं। तो रीजनिंग से आपका 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। वही डाटा एनालिसिस बता दें तो 30 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से यहाँ 30-60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश से 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के इसमें रहने वाले हैं। टोटल 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 3 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। सबको सबकी ड्यूरेशन यहाँ दे दी गई है। फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होने वाला है जो 50 मार्क्स के रहेंगे। दोनों को जोड़कर आपका यहाँ 250 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम हो गया फेज़ 2, ठीक है। अब इसके बाद जब इसमें फेज़ 2 ये आपको फाइनल कट ऑफ फेज़ 2 में इसको जोड़ना है, या आपको इस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपको पहले ही बता दें कि फेज़ 2 के साथ को जो है तीसरा चौथा फेज़ आता है उसको भी बताते हैं। तो फाइनल अभी मेरिट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के फाइनल फेज़ 2 को भी लेना है, ठीक है। जब इसमें नाम आपका आ जाता है, इसमें कट ऑफ में आप पार कर जाते हो, उसके बाद फेज़ 3 आपका जो है बचता है। चलिए फेज़ 3 की यहाँ बात कर लें। जैसे कि आपको बताया था फेज़ 3 में आपका जो है यहाँ आपका यहाँ दिया हुआ है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है यहाँ लेने वाला है, ठीक है। जिसमें कि ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स का होता है, फिर इंटरव्यू लिया जाता है आपका। टोटल ये 50 मार्क्स का आपका यहाँ एग्जाम होने वाला है। तो ये फाइनल मेरिट आपका 250, वो ये 50 जोड़कर आपका 300 मार्क्स में आपका फाइनल मेरिट जो है बैठेगा, ठीक है। तो ये फाइनल मेरिट आपको यहाँ दिया हुआ है फेज़ 2 फेज़ 3 ये सबको मिलाकर आपका जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, कट ऑफ जितनी आएगी। तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स यहाँ दिया है 300 और नॉर्मलाइज करके 100 ये बढ़ाया जाएगा। तो अभी तो अब तैयारी में लग जाइए। और बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। तो एग्ज़ाम सेंटर जो है आपका और जॉब ऑल स्टेट है, इसका टेंशन लेना नहीं है। आप आपका जहाँ मन करे आप वहाँ एग्ज़ाम सेंटर आप दे सकते हैं, चूज़ भी कर सकते हैं, इसका टेंशन लेना नहीं है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब कर लें तो अब यहाँ बात कर लेते हैं फ़ी जो कितनी लगेगी। तो फ़ी आपका जो है 750 लगेगा जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वालों के लिए। लेकिन ये बात करें एससी एसटी वालों को यहाँ नील है, मतलब एक रुपये भी नहीं यहाँ है, ठीक है। अब यदि बात कर लेते कि ऑनलाइन अब यहाँ सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी आपको मंथली कितनी मिलेगी। तो इसमें पूछने की बात नहीं है। हर बैंक पीओ के बारे में आप जानते ही होंगे। सैलरी तो इसका शुरुआत 50 के से ही शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे आपका लाखों में ही चल जाता है। तो ज़बरदस्त जॉब है और लगे रहिए, ज़बरदस्त है इसका। अब एसबीआई में आप जब काम करोगे पीओ के थ्रू तो ज़बरदस्ती रहने वाला है, ठीक है। तो ये पोस्ट आई हुई है, आप अप्लाई जरूर करें। अप्लाई का टेंशन लेना नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। और ये तो इसे अभी से ही प्रैक्टिस सेट करें, क्योंकि यहाँ जो है नोटिस आ चुका है आपका। आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम का भी डेट यहाँ बता दिया गया है। तो आज के लिए दें शेयर और सब्सक्राइब करें।